आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, इमेज का फॉर्मेशन कैसे शुरू होता है, फिनिश कैसे होता है, क्योंकि जब आप बनाएंगे ना तो वहाँ पे आपको ये बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, सबसे पहले आपको टेस्टिस बना लेना है, ठीक है। 2 टेस्टिस आपने बना लिया, उसके बाद आप यहाँ से इस तरह से स्ट्रक्चर करके बनाएंगे। थोड़ा सा ये आपका ऐसे लंबा टाइप का जाएगा, है ना, इस तरह से जा रहा है, और फिर ये इस तरह से आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इतना मोटा नहीं जाएगा, आप इस तरह से ले सकते हैं, पतला ट्यूब, ठीक है। फिर यहाँ से इसको ऐड मिलाइए और यहाँ पे आपका पतला ट्यूब होगा यहाँ पे, और इसमें एक मिक्स करेगा ज़्यादा, इधर से मिक्स करेगा, निकलेगा। ठीक है, इसके बाद एक पतला ट्यूब आएगा, इसके ऊपर एक मस्कुलर आपका ऑर्गन आएगा, तो यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा। तो ये पूरा का पूरा हम लोग का स्ट्रक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। अब एक एक नाम को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर है, पेयर में आता है। ये हो गया हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और भी कुछ चीज़ है जो खास यहाँ पे आपको समझना है। जब भी आप नेमिंग करेंगे ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका इक्वी डिस्टेंस पर हो। यहाँ से जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, वो इक्वी डिस्टेंस हो और क्लीनली आपका ये लिखा हुआ होना, ठीक है। इतना इसमें स्ट्रक्चर में इसका नेम है। सबसे पहले ये हो जाएगा हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे यूरिन स्टोर होता है। दूसरा में हम लोग का हो जाएगा सेमाइनल वेसिकल्स, ये हो जाएगा प्रोस्टेट ग्लैंड, नेक्स्ट हम लोग का हो जाएगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, उसके बाद हम लोग का ये हो जाएगा वासा डेफ्रिनस, ये हो जाएगा हम लोग का पेनिस, ठीक है। उसके इसके पेनिस के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है जिसको हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है, ग्लांस पेनिस कहते हैं। उसके बारे में मैंने अभी यहाँ पे नहीं डाला है। फिर बीच में एक जो ट्यूब लंबा सा आ रहा है, इसका नाम यूरिथ्रा। उसके बाद आएगा ये टेस्टिस, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का एपिडिडिमिस, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक एक करके हम लोग सबका फंक्शन समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टेस्टिस का। टेस्टिस क्या है? मेन इंपॉर्टेंट जो होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। बहुत लोगों बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम लोग का मेन सेक्स ऑर्गन क्या है? पेनिस है। पेनिस हम लोग का मेन सेक्स ऑर्गन नहीं, मेन सेक्स ऑर्गन हम लोग का क्या है? टेस्टिस है। टेस्टिस में ही हम लोग पढ़े हैं क्या पहले कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना, जो हम लोग का स्पर्म बनता है, गैमीट वो कहाँ बनता है? टेस्टिस के अंदर ही बनता है। तो मेन सेक्स ऑर्गन हम लोग का ये टेस्टिस है। वो जो स्पर्म बन रहा है एपिडिडिमिस में आकर के थोड़ा देर के लिए क्या होता है? स्टोर हो जाता है। तो एपिडिडिमिस क्या करता है? स्पर्म को कुछ समय के लिए स्टोर करता है। टेस्टिस में बनते रहता है, यहाँ स्टोर होता रहता है, और जब अर्ज होता है स्पर्म बाहर निकालने का तो फिर वहां से ये भेजता है, जो कि ये ट्यूब कंडक्ट करता है कैरी स्पर्म, ठीक है।
ट्यूब कंडक्ट करता है स्पर्म को और ले जाता है ऊपर में। ऊपर में आप यहाँ पे देख रहे होंगे 3 ग्लैंड है, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। यहाँ से जो स्पर्म गया है, ठीक है, इस ट्यूब से होकर के यहाँ का जो सिक्रेशन आया बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, सेमाइनल वेसिकल्स का, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेमाइनल वेसिकल्स का, इसके साथ जब स्पर्म मिल जाता है तब ये क्या कहलाएगा, अब ये सीमेन कहलाएगा। ठीक है, मैंने पिछले जब वीडियो में बताया था स्पर्म का पिक्चर, तो बताया था कि स्पर्म क्यों कहला रहा है। और जनरली जो इजैकुलेशन होता है मेल में, तो उसके बाद जो व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस का सिक्रेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। वो स्पर्म नहीं कहलाता है, वो सीमेन कहलाता है। सीमेन कहलाता है क्यों? क्योंकि सेमाइनल वेसिकल्स का, प्रोस्टेट ग्लैंड का और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रेशन क्या होता है, मिक्स करता है। और ये जो पतला वाला ट्यूब देख रहे हैं, जिसको हम लोग यूरेथ्रा यहाँ पे कह रहे हैं, ये कंडक्ट करता है सीमेन को। ठीक है, कंडक्ट करता है बोथ सीमेन एंड यूरिन, है ना। हम लोग के शरीर से यूरिन भी निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू और सीमेन भी निकलता है यूरेथ्रा के थ्रू। और लास्ट में बच गया यूरिनरी ब्लैडर, जो कि हम लोग का क्या है, पेट से जुड़ा होता है। ये हम लोग का एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इतना पार्ट था जिसे हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और पिक्चर अच्छे से बनाने का प्रैक्टिस कर लें। हाँ, एक और खास बात है जो मैं इधर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूँ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग देखते हैं एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं नसबंदी। उसको मैं यहीं पे बता दूं ताकि क्लियर आगे तक कंफ्यूजन ना हो। ये हम लोग का वासा डिफरेंसिया है। नसबंदी मेल और फीमेल दोनों का हो सकता है। ठीक है, तो अगर बात करें मेल में नसबंदी का, तो इसको क्या किए, कट कर दिए। कट करने के बाद इसको टाइट कर दिए। टाइट करने कहने का मतलब है कि मोड़ दिए हैं, और मोड़ करने के बाद इसको यहाँ से क्लिप लगा करके बंद कर दिया गया। ये दोनों तरफ होगा आपका। ठीक है, दोनों तरफ इस तरह से कर दिया गया है, क्लिप लगा करके बंद कर दिया गया है। अब जब सीमेन यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, सीमेन यहाँ से जा नहीं पाएगा क्योंकि कनेक्शन टूट गया, यहाँ से कनेक्शन टूट गया, तो इसी को कहते हैं नसबंदी। और यहाँ पे जो मेल में होगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेल में जो नसबंदी होता है उसका नाम क्या होता है। तो देखिए, इसका नाम था वासा डिफरेंस, तो नसबंदी का नाम हो जाएगा वैसेक्टोमी। ठीक है, वैसेक्टोमी। फीमेल में भी होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब मैं बताऊंगा वहां पे बताऊंगा कि उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा कंप्लीट एनालिसिस हुआ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा।